Hello friends, welcome back to my channel. So this video is all about how to make a casual pant, and I promise you after watching this video, whenever you will go to try this, you will get perfect fitting. So what are you waiting for? Let's start it. So for this I am taking this thicker cotton fabric. एंड नाउ हम इसको 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है 37 इंचेस। आपको जितनी लेंथ लेनी है इसकी, जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। फैब्रिक की चौड़ाई हमें अपने हिप राउंड से लेना होता है। अगर मेरा यहाँ पे हिप राउंड 36 है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2.5 इंच या 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई ली है 11.5 इंच। और टॉप पर मैं यहाँ पे कमर की चौड़ाई ले रही हूँ 10 इंच। यहाँ पे हमारे क्रॉच राउंड के लिए 1.5 इंच का एरिया बचता है, तो मैं एक म्यानी के लिए यहाँ पे 10 इंच लंबाई लिया है मैंने इसके। इस तरीके से हमें इसको कर्व शेप दे देना है। बॉटम पर हम खुले की तरफ से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बंद तरफ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ टॉप पर हमें एक प्लीट डालनी होती है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और एक 5.5 इंच पर। इस तरीके से हमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे रख के प्लीट डालनी होती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे चौड़ाई हमने इसके लिए 12.5 इंच और लंबाई हमारी सेम रहेगी 37 इंच। उसके बाद मैं यहाँ पे वेस्ट राउंड के लिए एक 9.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ और एक दूसरा 11.5 इंच पर। ये जो हमने 11.5 इंच का लगाया है वेस्ट राउंड, ये हमारी कटिंग का निशान है और 9.5 वाला हमें इस पर फिटिंग करनी होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी म्यान की लंबाई ले ली है 10 इंच। बैक पार्ट पे हमें इसका आसन ज़्यादा लेना होता है 2 इंच। नहीं तो हम जब ये पैंट पहनकर बैठते हैं तो ये हमारा पैंट पीछे के साइड से थोड़ा नीचे खिसक जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बंद की तरफ से 2 इंच कम कर दिया है। अब हमने यहाँ पे जो 2 इंच कम करके मार्क लगाया है वहीं से हमें इसकी लंबाई माप मेजर करनी है। सेम फ्रंट पार्ट की तरह हमें यहाँ पे भी बॉटम पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस से इसको ड्रॉ कर देना है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
आप देख सकते हो ये हमारा फैब्रिक थोड़ा सा विजिबल है, तो मैं यहाँ पे लाइनिंग लगा रही हूँ ब्लैक कलर का। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग पर मेन फैब्रिक को रख दिया है। बॉटम पे हमें इसे 1/2 इंच लेकर सीधी सिलाई करनी है। स्टिच करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई करने के बाद निकलता है, उसको मैं यहाँ पे लाइनिंग के साइड करके इस तरीके से इस पे टॉप स्टिच यानी कि दाब सिलाई चला रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने दाब सिलाई चला के लाइनिंग के साइड अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। हम फ्रंट और बैक के चारों पार्ट को इस तरीके से ही नीचे से लाइनिंग से अटैच कर देंगे। अब हम पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक की लंबाई ली है 12 इंच और चौड़ाई भी ली है 12 इंच। यहाँ पे मैंने एक 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक अटैच किया हुआ है, ताकि जब हम पॉकेट लगाएं यहाँ से हमारा अंदर का फैब्रिक ना दिखे, इस वजह से। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे पॉकेट में मेन फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लाइनिंग का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब हमें यहाँ क्या करना है, नीचे से हमें यहाँ पे 2.5 इंच का झुकाव देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। इसकी कटिंंग करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट के 1 पार्ट को लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच का एरिया छोड़ते हुए और यहाँ पे 1/2 इंच अंदर लेते हुए हम यहाँ पे 5 इंच लंबा एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हम पॉकेट को लेंगे और सेम इस तरीके का मार्क पॉकेट पर भी लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद अब हम इसकी जिस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, इसी तरीके से हमें सेम उसी मार्क पर सिलाई करनी है। इस तरीके से नीडल को अंदर रख के हम इस तरीके से घुमाएंगे इसको। नीचे भी जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो नीडल को हम नीचे ही रखेंगे, उसके बाद घुमाकर इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई किया हुआ है, हमें उसके बाहर ना कि उसके अंदर, आपको ये बात का ध्यान देना है, हमें उसके जस्ट बाहर के साइड इस तरीके से 1/2 इंच की कटिंग करनी है। ऊपर के साइड भी इसी तरीके से। अब नीचे के एरिया को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच लेते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब हमें इस तरीके से इसको अंदर पलट देना है। उसके बाद हमें पॉकेट को अंदर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें एक टॉप स्टिच चलाना है। इसके बाद हमें पॉकेट को भी साथ में लेना है और ऊपर जो हमने 1/2 इंच का एरिया छोड़ा था उसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और पॉकेट के साइड से, पॉकेट पे नहीं सिलाई करनी है, उसके जस्ट साइड से हमें सिलाई लेकर आना है।
और इस तरीके से हमारा पॉकेट नीचे जहाँ तक भी है वहाँ तक उसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे हमारी पॉकेट लग चुकी है। अभी हमें क्या करना है, हमें बैक पार्ट को लेना है और इसके ऊपर रख के जस्ट सिलाई कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी पॉकेट के ऊपर न चल जाए, नहीं तो पॉकेट का मुंह बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1/2 इंच लेते हुए सिलाई कर रही हूँ इसकी। हमें इसकी टॉप टू बॉटम सिलाई करनी है। और ऊपर का जो ये पॉकेट का पार्ट है इसको हमें इस फ्रंट फैब्रिक में इस तरीके से अटैच कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक 3.5 और एक 5.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ प्लीट के लिए। एक मार्क को दूसरे मार्क पे रखना है हमें और इस तरीके से हमारी प्लीट लग जाएगी। साथ ही साथ मैं पॉकेट का पार्ट भी नीचे से अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पर बैक पार्ट पे हमें एक डॉट लगाना है, तो मैं इसका हाफ ले रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगा रही हूँ और वहाँ पे सेंटर से मैं एक 4.5 इंच का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ डॉट लगाने के लिए। इस तरीके से फैब्रिक को हमें पकड़ना है और जो हमने साइड से 2 मार्क लगाए थे उससे हमें यहाँ पे नीचे आते आते सिलाई को कम करते जाना है। इस तरीके से हमारा डॉट लग गया है इसमें। और बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों के डॉट और प्लीट्स सेम एकदम एग्जैक्ट जगह पे हैं। इस तरीके से उसके बाद हम फ्रंट के क्रॉच एरिया पे इस तरीके से दोनों फैब्रिक को रखेंगे बराबर से। फिर हम यहाँ पे 6 इंच का एक मार्क लगाएंगे जहाँ पे हमें जिपर लगाना है और इस मार्क के नीचे हमें इसकी 1/2 इंच लेकर इस तरीके से सिलाई कर देना है। अब जिपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई में एक फैब्रिक का पीस लिया हुआ है। अब हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच लेते हुए स्टिच करना है। अब मैं यहाँ पे जिपर अटैच करने जा रही हूँ। जिपर अटैच करने के लिए मेरे पास ब्लैक कलर का जिपर नहीं है, फिर भी मैं आपको इसी में ही जिपर लगाना बता दूंगी। हालांकि ये इनविजिबल जिपर है, लगाने के बाद ये दिखता नहीं है। इस तरीके से हमें यहाँ पे जिपर को एकदम टच करते हुए सिलाई लगाना है। इसके अंदर हमें ये ऊपर का एरिया जो होता है थोड़ा सा इसे इस तरीके से खोलना होता है, उसके अंदर हमें सिलाई करनी होती है। इस तरीके से लगाने के बाद आपकी जिपर लगाने के बाद बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें जिपर लगा हुआ है। अब इसके बाद हमें दूसरे साइड भी इस तरीके से जिपर अटैच कर देना है। ये ध्यान रखना है कि हमारे जिपर ये एक साइड कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना हो जाए, नहीं तो जिपर ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें बंद करने में प्रॉब्लम होता है। एक बराबर से हमें इसका मेज़रमेंट लेके ही लगाना है जिपर को।
नाउ यू कैन सी हमारी जिपर लग चुकी है। मैं इसको बंद करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद करने के बाद हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमने जिपर लगाया हुआ है। अभी हम ये साइड के फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम यहाँ पे पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये हमारा इधर उधर ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क लगा रही हूँ। इसी मार्क पे हमें एक सिलाई चलानी है। सिलाई करते करते जब हम नीचे के साइड पहुँचेंगे तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें सिलाई को लॉक करना है इस तरीके से आगे पीछे करके, ताकि हमारा थ्रेड जो है वो खुल ना जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को हमने यहाँ पे 7 इंच इसकी लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई ली है 17 इंच। हाफ इंच हमें साइड से इसकी सिलाई में लेना है। ऊपर के साइड जहाँ पे हमारा फैब्रिक बंद के साइड है वहाँ पे हम थोड़ा सा और झुकाते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद बचे हुए फैब्रिक को हमें थोड़ा सा और कट करना है इस तरीके से, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसके अंदर ज़्यादा मोटा फैब्रिक इस तरीके का ना दिखे। नीचे की साइड हमें हाफ इंच का एरिया खुला रखना था, तो मैं इसको यहाँ पे खोल दे रही हूँ। इसके बाद हमें दूसरे पैंट के कपड़े को लेना है। यहाँ पे हमें जिस साइड हमने जिपर लगाया हुआ है उस साइड से हमें इसको रख के उल्टे के साइड से रख के सिलाई करना है। बिल्कुल हाफ इंच का फैब्रिक का एरिया लेते हुए स्ट्रेट सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से फ्रंट के साइड में हाफ इंच मोड़ कर जो सिलाई हमने पीछे के साइड से चलाई है उसी सिलाई पे हमें इस तरीके से फैब्रिक को हाफ इंच मोड़ कर रखना है और उस पर स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब ये तो रहा हमारा एक साइड का। अब दूसरे साइड भी हमें इस तरीके से ही बेल्ट लगा देना है। यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा दिया है दूसरे साइड भी। तो हमें बैक साइड को लेना है और इसको इक्वल मेज़रमेंट पे रखना है इस तरीके से। और ऊपर के साइड कमर का मेज़रमेंट हमने जितना भी ये एरिया छोड़ा हुआ था, जितनी लूजिंग दी थी उतना एरिया लेते हुए फैब्रिक को यहाँ ऊपर से हमें पैंट को टाइट करना है और नीचे के साइड आते आते हमें इसको हाफ इंच तक कर देना है। अब ये जो हमारा बैक साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई करना है। हमें क्रॉच राउंड तक इसकी सिलाई करनी है। हम देख सकते हैं हमने दोनों तरफ भी इस तरीके से सिलाई कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एक लॉक स्टिच करना है और जब भी हम फ्यूचर में कभी मोटे या पतले होते हैं तो यहाँ पे हम लॉक स्टिच को खोलकर यहाँ पे अपनी वेस्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से ट्रायंगल में भी इसका लॉक स्टिच कर सकते हैं या तो आप स्ट्रेट में ही छोटा सा भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लीट पे भी आप
एक दाब सिलाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको अगर करना है तो करो, नहीं तो आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो रहने दो। और यहाँ साइड पे भी मैं यहाँ पे एक दाब सिलाई चला रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कर सकते हो। ऊपर पे पॉकेट के साइड से ही हमें ऊपर से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ पे लॉक करना है और लास्ट में जाते जाते भी हमें थ्रेड को लॉक कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जिपर को कट कर रही हूँ और फिर हमें यहाँ पे मिडल पार्ट से सेंटर से एकदम दोनों साइड के फैब्रिक को इस तरीके से रखना है एकदम सेंटर पे, और यहाँ से हाफ इंच लेते हुए दोनों साइड सिलाई कर देना है। सो गाइस, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कैजुअल पैंट एकदम रेडी है। आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई। गाइस, ये पैंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जितना मैंने सोचा नहीं था ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah.